हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं एनिमल टेक्सोनोमी। अभी तक हमने पढ़ा फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा और आज का टॉपिक है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज, प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट और हेलमिन्थ मीन्स होता है वोल। मतलब ये होते हैं फ्लैट वोल। जब हम किसी चीज का क्रॉस सेक्शन काटते हैं ऐसे, तो अगर ये राउंड है और या फिर ये ऐसे है तो ये क्या है, फ्लैट। ये राउंड वॉर्म हो गया और ये हो गया फ्लैट वॉर्म। वॉर्म मीन्स कर्मी। ये प्लेटीहेलमिन्थीज का एक एग्जाम्पल है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया, प्लेन एरिया की जो बॉडी होती है वो होती है बायलेटरी सिमेट्रिकल। बायलेटरी सिमेट्रिकल मतलब ऐसे, एक तरफ हेड और एक तरफ एनस। जो एनिमल बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं उसको किसी एक ही प्लेन से इक्वली काट सकते हैं, मतलब उसका राइट एंड लेफ्ट पोर्शन दोनों इक्वल होते हैं, उसको कहते हैं बायलेटरी सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल की वजह ही सिफेलाइजेशन है। सिफेलाइजेशन, सिफेलाइजेशन मतलब हेड फॉर्मेशन। हेड फॉर्मेशन की शुरुआत होती है प्लेटीहेलमिन्थीज से। यह है प्लेन एरिया। यह है आई स्पॉट, मतलब पूरी तरह से डेवलप आईज नहीं है, स्पॉट है। ये लाइट को सेंस कर सकते हैं, लाइट को ये सिर्फ सेंस कर सकते हैं। और ये है ओरिकल्स, मतलब ईयर। जो साउंड की वाइब्रेशन होती है उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मतलब ये डेवलप ईयर नहीं है हमारी तरफ से, ये शुरुआत है सेंस ऑर्गन की शुरुआत। मतलब सेंस ऑर्गन से क्या होता है, जो एनवायरमेंट है उसे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसके अनुकूल ही हम बिहेव कर सकते हैं। और नर्वस सिस्टम की भी ये शुरुआत है। बहुत सारी जो नर्व है मिलकर गुच्छा बना लेते हैं, उसको कहते हैं गैंग्लियन। ये सेंट्रल गैंग्लियन, इसमें लेडर लाइक नर्वस सिस्टम मिलता है। ये नर्व्स हैं इस तरह से, और ये ऐसे गैंग्लियन बना लेती हैं। ये मतलब ये हेड की शुरुआत है। और जो प्लेटीहेलमिन्थीज है उसमें भी ब्लाइंड सैक प्लान मिलता है। ब्लाइंड सैक प्लान, ब्लाइंड सैक प्लान क्या होता है, मतलब उसका एनस और माउथ अलग अलग नहीं होता है, एक ही ओपनिंग से वो माउथ और एनस का दोनों का काम करता है। तो जो हमने पोरीफेरा देखा था उसमें सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, जो सिलेंट्रेटा देखा उसमें टिश्यू ग्रेड था। लेकिन जो प्लेटीहेलमिन्थीज है ये इवोल्यूशन में ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन बनने की शुरुआत है। लीफ लाइक और रिबन लाइक बॉडी, क्योंकि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं ऐसे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में कैसे दिखते हैं, ऐसे लीफ लाइक फ्लैट होते हैं। कहते हैं ना कोई भी चीज की ये बिल्कुल फ्लैट है, ऐसे ही तो ये होते हैं फ्लैट। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। जो गेगन बार है क्लोज गेव द टर्म प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज का नाम किसने दिया था, ये गेगन बार ने दिया था और क्लोज ने दिया था। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, बॉडी प्लान कैसी होती है अभी हमने देखा, जिसमें एक ही ओपनिंग होती है, मतलब माउथ और एनस दोनों का काम एक ही ओपनिंग करती है। बिगिनिंग ऑफ सेफेलाइजेशन, जो प्लेटीहेलमिन्थीज है उसी से शुरुआत होती है सेफेलाइजेशन की, मतलब हेड फॉर्मेशन की शुरुआत होती है प्लेटीहेलमिन्थीज से। ये मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं। एंडो मीन्स अंदर और एक्सो मीन्स बाहर। मतलब ये जो मोस्टली, एक्सक्लूसिव नहीं, मोस्टली ज्यादातर कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं जैसे प्लेन एरिया। इनकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड, जैसे प्लेन एरिया है, फैसियोला है, प्लेन एरिया है, लीवर फ्लूक है, इसी को बोलते हैं फैसियोला हिपेटिका। स्टोबलेटेड भी होते हैं जैसे टीनिया सोलियम। ये टीनिया सोलियम, ये इसमें सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट। इसके एक सेगमेंट बोलते हैं स्ट्रोबलाई। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक लेयर तीन होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म, ये तीन लेयर का बना हुआ होता है। एंड एसिलोमेट एनिमल, एनिमल कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, मतलब इसमें सिलोम या कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो मीजोडर्म होता है ना, मतलब ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, ये बीच में होती है मीजोडर्म। जब ये मीजोडर्म, ये मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म डिवाइड हो जाती है ऐसे, तो इसके बीच में एक कैविटी बन जाती है, उसको बोलते हैं सिलोम, ठीक है। अभी तक सिलोम फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब मीजोडर्म स्प्लिट नहीं हुई है। तो ये कैसे एसिलोमेट एनिमल है।
सेलुलर मेसोडर्म इसमें मिलती है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन लेवल का है। जो पोरिफेरा है वो सेलुलर लेवल का है, जो सिलेंट्रेटा है वो टिश्यू लेवल का है, और अब जो इवोल्यूशन में बनता है ऑर्गन, तो इसमें होता है ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। हुक एंड सकर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। अभी हमने देखा ये मोस्टली कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइट। क्योंकि ये एंडो पैरासाइट है तो इसमें हुक्स मिलते हैं ऐसे। ये क्या है, टीनिया सोलियम, फीता कर्मी कहते हैं ना, जो पोर्क खाते हैं उसमें टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन देखने को मिलता है जब हुक होते हैं उसके, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट होते हैं ना, ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये अपनी जगह से मूव ना हो जाए इसलिए इसको स्टेबल रखने के लिए हुक होती, ये अपने आप को इंटेस्टाइन में ऐसे चिपका लेते हैं अपने हुक की वजह से। और ये होते हैं सकर, सक मतलब चूसना, ये एक तरह से इनका माउथ है, इससे ये अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं सकर से सक करके। ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या है, ये प्रोटोन नेफ्रिडिया, मतलब किडनी की शुरुआत होती है प्लेटी हेलमिंथेस से। इसका काम होता है ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। ओस्मो रेगुलेशन मीन्स क्या होता है, जो बॉडी केमिकल कंपोजिशन होती है ना उसको बनाए रखना, मतलब अगर एक्स्ट्रा सोल्ट है अंदर तो उसको बाहर निकालना, और अगर कमी है तो बाहर से अंदर लेना। अगर वाटर अधिक है तो बाहर निकालना, कम है तो बाहर से अंदर लेना है। तो ये क्या है प्रोसेस, ओस्मो रेगुलेशन। ये किसके थ्रू हो रहा है, फ्लेम सेल से। और एक्सक्रीशन का काम भी किससे होता है, फ्लेम सेल से। लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, अभी देखा एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर से मिलती हैं। बायलेटरिकल सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। सिगमेंटेशन इन प्लेटी हेलमिंथे, कुछ स्यूडो सिगमेंटेशन प्लेटी हेलमिंथीज में मिलता है, जैसे ये ना टीनिया सोलियम, ये स्यूडो सिगमेंटेशन होता है। इसको स्यूडो मेटामेरिज्म भी कहते हैं। स्यूडो मेटामेरिज्म मतलब ये बाहर से देखने में तो बॉडी ऐसे लगती है जैसे सिगमेंटेड है, लेकिन अंदर से सिगमेंटेड नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब एक के बाद एक का सेम रिपीटेशन होना, मतलब एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें जो ऑर्गन है अंदर वही दूसरे सेगमेंट में भी वही सेम ऑर्गन है, तीसरे में भी वही सेम ऑर्गन है, इसको कहते हैं मेटामेरिज्म। लेकिन इसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो मतलब फाल्स, स्यूडो मतलब फाल्स। स्केलेटन इज एब्सेंट, इसमें स्केलेटन नहीं मिलता है, इसमें हाइड्रोस्केलेटन मिलता है, इसको कहते थे हाइड्रो स्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन इसमें देखने को मिलता है। इसमें भरा होता है पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा जो बॉडी टेक्सचर को मेंटेन रखता है। हर्मोफेरोडाइट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हर्मोफेरोडाइट मतलब फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर होते हैं। इंटरनल मतलब अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर। ये डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट मतलब इसमें लार्वल स्टेज नहीं हो, इनडायरेक्ट जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। तो ये था आज का टॉपिक फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज। एक बार फिर ब्रीफ रिवीजन करते हैं। प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेलमिंथीज मतलब बोन, मतलब वॉर्म। जितने भी वॉर्म होते हैं ना वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। लीफ लाइक और रिबन लाइक बॉडी है इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैट। गैगन बार और क्लोज ने इस प्लेटी हेलमिंथीज नाम दिया था। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंट होते हैं, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं। बिगिनिंग ऑफ सिफेलाइजेशन, हेड फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। बॉडी अनसिगमेंटेड होती है, जैसे प्लेनेरिया है, फैशियोला है। वो स्टेबलेटेड भी होता है, एग्जाम्पल टीनिया है। ये सूडो सिगमेंटेड होता है। बायलेटरिकल सिमेट्रिकल होती है, मतलब एक ही प्लेन से दो सेम हार्सों से बांटा जा सकता है, एक ही प्लेन से ऐसे, जैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे एक ही प्लेन से, इसमें राइट और लेफ्ट दोनों सेम पोर्शन हो। एसिलोमेट एनिमल है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल का होता है। हुक एंड सकर प्रेजेंट होते हैं। ओस्मो रेगुलेशन एक्सिस का काम होता है फ्लेम सेल। लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरी सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, सिगमेंटेशन
इन प्लेटी में सूडो सेगमेंटेशन मिलता है, सूडो मेटामेरिज्म होते हैं, स्केलेटन एब्सेंट होता है, सिंपल सेंस ऑर्गन आई स्पोर्ट अभी हमने देखा था प्लेन एरिया में। हर्मोफेरोडाइट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये है एनसीईआरटी। देखते हैं इसमें क्या दिया है। द बॉडी ऑफ एनिमल इन दिस ग्रुप इज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन देन इन द टू अदर ग्रुप वी हैव कंसिडर्ड सो फार। ठीक है ना, हमने देखा था ना सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा। पोरीफेरा में तो सेलुलर टाइप का था, लेकिन सिलेंट्रेटा थोड़ा एडवांस थे, उनमें टिश्यू ग्रेड लेवल था। द बॉडी इज बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन। देयर आर 3 लेयर ऑफ द सेल फ्रॉम विच डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू कैन बी मेड। मतलब जितने भी टिश्यू होते हैं ना, इन्हीं लेयर से बनते हैं, जो हमने देखा था एंडोडर्मिस, एक्टोडर्मिस एंड मीजोडर्मिस। विच विच इज वाई सच एनिमल आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसलिए इनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्राई में 3। दिस अलाउ आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन टू बी मेड। मतलब जो एक्टोडर्मिस, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस, इन्हीं से जो ऑर्गन होते हैं ना, उनकी जो लाइनिंग बनती है इन्हीं लेयर से बनती है। देर इज दस सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, हाउएवर देर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सिलोम। इनमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं मिलती है, इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन कैन बी एकोमोडेटेड। मतलब जो कैविटी होती है ना, उसी में जो ऑर्गन पाए जाते हैं और ऑर्गन अपना अलग अलग आराम से काम कर पाते हैं सेपरेटली। ठीक है ना, जैसा रूम होता है ना, एक रूम में हम अपनी सारी चीज जो है व्यवस्थित करके रखते हैं, तो ये कैविटी उसी एक रूम की तरह काम करती है। लेकिन प्लेटीहेलेंथेज में अभी सिलोम नहीं पाई जाती है। द बॉडी इज फ्लैटेंड डोर्सोवेंट्रली, मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, विच इज वाई दीज एनिमल्स आर कोल्ड फ्लैटफॉर्म। इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। सम एग्जाम्पल आर फ्री लिविंग एनिमल लाइक प्लेनेरिया और पैरासिटिक एनिमल लाइक लीवर फ्लो। ठीक है, ये प्लेनेरिया क्या है, ये फ्री लिविंग है, और ये लीवर फ्लो की ये क्या है, ये इंटरनल, ये पैरासिटिक। जो प्लेनेरिया में है ना, ये हाईली रीजनरेशन पावर मिलती है। रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन मतलब अगर हम इसे कहीं से भी काट देते ना, कितने भी हाथ से, तो हर एक अपना हिस्सा जो खोया हुआ है अपने भाग को दोबारा से बना लेता है, इसको कहते हैं रीजनरेशन। और जो एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, प्लेनेरिया, लीवर फ्लो और टेपवर्म। ओके बच्चों, ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।